फिल्म की शुरुआत सबसे प्यारे हेजहोग से होती है जिसका नाम सोनिक है। सोनिक अपनी कहानी कहता है और वह अपने ग्रह का दौरा भी करता है। उनका ग्रह अद्भुत था। सोनिक बताता है कि वह अपने ग्रह का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कैसे है। नतीजतन कुछ अन्य जीव भी हैं जो उससे मुकाबला करना चाहते हैं और वे उनके दुश्मन हो गए हैं। इसके बाद सोनिक अपने अभिभावक उल्लू के पास जाता है। बातचीत के दौरान कुछ जीव उन पर हमला कर देते हैं और अभिभावक उल्लू यहाँ से सोनिक लेकर उड़ जाता है। बाद में कई अन्य जीव भी उन पर हमला करते हैं। इससे अभिभावक उल्लू घायल हो जाता है और वह सोनिक लेकर सुरक्षित स्थान पर रुक जाता है। वह अपने बैग से एक अंगूठी निकालता है। जैसे ही वह इसे खोलता है वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। यह एक और अभिनव दुनिया के लिए है। उल्लू यहाँ सोनिक से कहता है कि आपको इस पोर्टल को पार करते हुए दूसरी दुनिया में जाना होगा, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर वह उसे एक छोटा सा थैला भी देती है। अन्य छल्ले भी थे ताकि सोनिक इस तरह के पोर्टल को खोलते समय जरूरत पड़ने पर दूसरी तरफ जा सके। यह ज्ञात है कि इस ग्रह को पृथ्वी ग्रह पर खोला गया था। फिर कहानी 10 साल बाद भविष्य में आगे बढ़ती है, जहां एक शहर दिखाई देता है जिसका नाम ग्रीन हिल्स है। पुलिस अधिकारी टॉम यहाँ मिलते हैं जो अपने जीवन से तंग आ चुके थे और वह नए कारनामों की तलाश में रहता था। अचानक उसे सड़क पर एक नीली किल दिखाई देती है जो सोनिक के थे। दूसरी ओर सोनिक दिखाई देता है जिसने लोगों से बचते हुए इस दुनिया में गुफा में अपना घर बनाया था और वह भी लोगों से छिपकर यहीं रह रहा था। सोनिक बताता है वह टॉम और उसकी पत्नी को कैसे पसंद करता है क्योंकि उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। सोनिक को टॉम डोनट लॉर्ड कहा जाता था क्योंकि उसे डोनट्स खाने में गहरी दिलचस्पी थी। सोनिक अपने घर पर बहुत समय बिताता था जब यह जोड़ा नहीं था क्योंकि वह उनसे काफी प्रेरित थे। एक दिन टॉम को एक पुलिस विभाग से एक पत्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि इसे सैन फ्रांसिस्को पर पोस्ट किया गया है। अब टॉम बहुत उत्साहित था क्योंकि आखिरकार उसके जीवन में एक नया रोमांच आने वाला था। दूसरी ओर सोनिक बेसबॉल खेलते समय कुछ बच्चों को देखता है। वह अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। जब रात में कोई नहीं होता, फिर वह अकेले उस मैदान के चारों ओर दौड़ने लगता है। वहां तेजी से भटकने से एक विद्युत ऊर्जा निकलती है और पूरे शहर की लाइटें बंद हैं। टॉम को अपने घर पर नीली क्विल मिलती है। यह वही था जो उसने सड़क के पास खोजा था, लेकिन यह अंधेरे में चमक रहा था। इसके विपरीत अमेरिकी सेना यह सोचकर सतर्क हो गई कि लाइट कैसे बंद हो गई। इसके कारण वे डॉक्टर रोबोटनिक को किराए पर लेते हैं ताकि वह इसका पता लगा सके यह कैसे हुआ। डॉक्टर रोबोटनिक बहुत बुद्धिमान थे। वह इसकी जांच के लिए काम करने के लिए कई रोबोट बनाता है। रोबोटों में से एक तस्वीर लाता है जो एक पदचिह्न था। जब इसका विश्लेषण किया गया तो यह सोनिक का था। वे समझ नहीं रहे थे क्योंकि यह न तो किसी इंसान के थे, न ही उस वस्तु की जो इस ग्रह की थी। इसका मतलब है कि यह एलियन फुटप्रिंट है। सोनिक अमेरिकी सेना और सभी रोबोटों को भी नोटिस करता है जो हर जगह सोनिक खोज रहे थे। उसे होश आ गया था कि यह समय है कि उसे एक अलग पोर्टल के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाना होगा। इसलिए वह अपनी गुफा में जाता है और वहां से छल्लों से भरा थैला ले जाता है। वह एक नए स्थान के लिए टॉम के घर जाता है। टॉम वहां प्रकट होता है क्योंकि वह रिंग का उपयोग करके पोर्टल खोलने जा रहा था। टॉम बहुत भ्रमित है सोनिक को देखकर कि वह उस पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर बंदूक चलाता है जो उसके हाथ में था। सोनिक के हाथ से अंगूठी गिरती है और वहां पोर्टल खुल जाता है। टॉम की शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ था और ये सोनिक के अंतिम शब्द थे। तो वह पोर्टल सैन फ्रांसिस्को के लिए खुलता है। अब उसका पकड़ा हुआ अंगूठियों का बैग पोर्टल में गिर गया है जो सैन फ्रांसिस्को में खुल रहा है, बिल्कुल एक इमारत के शीर्ष पर। इसके बाद सोनिक अपनी चेतना खो देता है। टॉम उसे यहाँ पकड़ लेता है। टॉम को पता चलता है कि यह वही ब्लू फेदर एलियन है। सोनिक विनती करता है टॉम उसकी चेतना को बहाल करता है। उसकी सहायता करो और वह अपनी कस्टडी सेना को नहीं दे सकता है। यह सबके सामने खुला है कि टॉम एक दयालु व्यक्ति था, तो वह सोनिक की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर रोबोटनिक अपने रोबोट के साथ बाहर पहुंच गया था क्योंकि हर जगह पर सोनिक के पैरों के निशान थे। इसलिए वे उनका पीछा करते हुए टॉम के घर पहुंचते हैं। जब वे दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो टॉम उन्हें वहां आकर घर के अंदर आने से मना करता है। दूसरी तरफ वो छोटे रोबोट टॉम के घर में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखकर सोनिक काफी हरकत करने के बाद नीचे आ जाता है। इन सभी आवाजों को सुनकर डॉक्टर रोबोटनिक उनके घर में प्रवेश करता है, जहां उसे एक नीला पंख दिखाई देता है। सोनिक छिपा हुआ था। डॉक्टर रोबोटनिक ने धमकी दी कि अगर सोनिक दिखाई नहीं दिया तो वह टॉम को गोली मार देगा। सोनिक अचानक प्रकट होता है और वह अनुरोध करता है
टॉम को शूट न करें। टॉम और सोनिक दूसरों को धोखा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके विपरीत जब वे गाड़ी चला रहे थे तब सोनिक टॉम से कहता है, हमें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा क्योंकि मेरा बैग वहाँ है जिसमें अंगूठियाँ हैं। टॉम सहमत है क्योंकि उसे लगता है कि सोनिक यहाँ से चल सकता है, लेकिन उसकी वजह से वह यहाँ फंस गया है, तो उसे उसकी मदद करनी होगी। उनका सफर शुरू होता है। वे रास्ते में एक बार में रुकते हैं जहाँ वे बहुत आनंद लेते हैं। यह पार्टी सीन जैसा है। वे यहाँ गाते हैं, नाचते हैं और आनंदित होते हैं। यहाँ तक उनका झगड़ा यहाँ के कुछ लोगों से भी हो जाता है, जो उनसे बड़ी संख्या और आकार में थे। सोनिक अपनी अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा के कारण उन्हें हरा देता है। इसके बाद वे यहाँ से चले जाते हैं। समग्र सोशल मीडिया पर यह घोषणा की गई थी कि टॉम को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक का एक रोबोट उन्हें ढूंढता है और यह रास्ते में उनकी कार के पीछे उनका पीछा करने लगता है। सोनिक अपनी अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके इस मशीन को हराने की कोशिश करता है। जब भी वह इस रोबोट को पीटते थे उसमें एक छोटा सा रोबोट दिखाई देता था। इसी तरह उनकी लड़ाई लंबे समय तक चलती रहती है। कुछ दूर जाने पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सोनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। टॉम समझता है कि सोनिक को कुछ मदद की जरूरत है और वह सोनिक के साथ अपनी पत्नी के घर चला जाता है, जहां उनकी बहन भी मौजूद थी। उसे यहाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है और वह भी भ्रमित है। टॉम उसे पूरी कहानी स्पष्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी से कहते हैं, सोनिक की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वह वेटरनरी सर्जन थी। बाद में वह उसे ठीक करने में सोनिक की मदद करती है। दूसरी ओर डॉक्टर रोबोटनिक अपने क्विल पर जांच कर रहा था। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक क्विल में असीमित मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अब उनके मिशन में सोनिक को पकड़ना शामिल था ताकि वे उसकी शक्ति का उपयोग कर सकें। दूसरी ओर सोनिक ठीक हो गया था। टॉम अपनी पत्नी और सोनिक के साथ उसी इमारत के सामने आता है जहां उस बिल्डिंग के ऊपर सोनिक रिंग का बैग है। टॉम अपने पुलिस अधिकारी होने का फायदा उठाता है और वह अपनी पत्नी और सोनिक के साथ इमारत के शीर्ष पर जाता है जहां सोनिक उस बैग को खोजता है। सोनिक उन दोनों से कहता है अलविदा, क्योंकि वह एक नया पोर्टल खोलने जा रहा था, तो वह अपने ग्रह पर लौट सकता है। डॉक्टर रोबोटनिक अपनी अंगूठी का उपयोग करते हुए सोनिक द्वारा पोर्टल खोलने से पहले अपने बड़े विमान में उतरता है और वह उन पर हमला करना शुरू कर देता है ताकि वह सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी पत्नी यहाँ गिरने वाले थे, तो वह एक अंगूठी का उपयोग करके एक पोर्टल खोलता है। नतीजतन वह टॉम और उसकी पत्नी को फिर से ग्रीन हिल्स भेजता है। इसके विपरीत सोनिक अपनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हवाई जहाज पूरी रफ्तार में था। यह पता चला है कि डॉक्टर ने सोनिक क्विल का इस्तेमाल किया है। इस वजह से इस हवाई जहाज की रफ्तार सबसे तेज होती है। यह हवाई जहाज सोनिक के पीछे तेजी से आ रहा था। इसके बाद सोनिक अपने छल्ले का उपयोग करके विभिन्न पोर्टल खोलता है और वह अलग अलग शहरों में घूमता रहता है। अंत में वह पिरामिड को पार करने वाला पोर्टल खोलता है, जहां वह वापस ग्रीन हिल्स पहुंचता है और हवाई जहाज अभी भी उसके पीछे था। सोनिक पर हमला किया जाता है क्योंकि वह ग्रीन हिल्स तक पहुंचता है और वह बुरी तरह घायल होने के कारण अपने होश खो बैठता है। टॉम और उसकी पत्नी भी उसे देखते हैं। वे उसके हवाई जहाज पर हमला करने लगते हैं। पहली नज़र में आसपास के सभी लोग सोनिक की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सोनिक को यहाँ अपनी शक्ति बहाल करने का समय मिलता है। इसके बाद उसके पास सभी शक्तियाँ थीं। वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है, इसलिए वह अपनी कलम की शक्ति को वापस ले लेता है। अब सोनिक के पास सारी शक्ति थी और डॉक्टर रोबोटनिक के हवाई जहाज में कोई शक्ति नहीं बची थी। इसके बाद टॉम सोनिक को इशारा करता है, एक अंगूठी फेंको। ऐसे में सोनिक उस हवाई जहाज के ठीक पीछे रिंग फेंकता है। अब सोनिक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उस हवाई जहाज से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इससे वह हवाई जहाज उस खुले हुए पोर्टल में प्रवेश करता है। यह पोर्टल सोनिक की अपनी दुनिया का था। बाद में उस पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। अब टॉम सोचता है कि उसे ग्रीन हिल्स में रहना है, क्योंकि बहुत साहसिक कार्य किया गया था। इसके बाद टॉम और उनकी पत्नी सोनिक को अपने पास रखते हैं। उन्होंने अपने घर में ऊपर स्थित एक अटारी में अपना बिस्तर लगा दिया। यह ठीक वैसा ही था जो उसकी गुफा में था। एक दिन एक आर्मी जनरल टॉम के घर आता है और कहता है, सोनिक पर किया गया शोध गायब हो गया है। फाइलों में डॉक्टर रोबोटनिक के बारे में भी कोई विवरण नहीं बचा है। बाद में सोनिक का ग्रह देखा जाता है जहां डॉक्टर रोबोटनिक के पास अभी तक सोनिक की क्विल है और उसकी योजना है कि वह एक दिन पृथ्वी पर लौट आएगा। अंत में यह देखा जाता है कि एक खुला पोर्टल है जिसमें वहां से दो पूंछ वाली पीली लोमड़ी दिखाई दी है।
और यह सोनिक ग्रह से भी संपर्क कर चुका है। यह पता चला है कि यह सोनिक की खोज कर रहा है। और फिल्म इसी सीन पर खत्म होती है।